सेंटेंस है, ठीक है ना। आई एम ए टीचर, मैंने अपनी बात जो है आपकी कक्षा में रखी, आई एम ए टीचर। अब ये वाली बात आप जो है इनको बताएंगे, ये स्कूल में नहीं थे, बाहर जाके बताओगे आप, तो आप इस बात को किस तरीके से कहेंगे? सर ने कहा था कि वो एक टीचर है। सर ने कहा था कि वो एक टीचर है। अब यहां देखो बदलाव हुआ ना। सर ने कहा कि वह एक शिक्षक है, ठीक है। जबकि वास्तविकता में अगर यही का यही सेंटेंस आप कहते तो क्या लागू, अगर यही बात रिपीट कर दो, यही की यही रिपीट करो जो लिखा है मैंने। वह कह रहा था कि मैं एक टीचर हूं। अब टीचर कौन बन गया? मैं। ये बन गए, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गई, क्योंकि इन्होंने मेरी बात को सेम टू सेम कह दिया तो इन पे लागू हो गई वो। जबकि वास्तविकता में टीचर कौन? मैं। लेकिन इन्होंने मेरी बात में कोई परिवर्तन नहीं किया और वही की वही रिपीट कर दी, तो ये बात कहलाती है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट नरेशन। और लेकिन इनको लगा कि नहीं यार, टीचर तो सर थे और सर ने ये बात कही, तो इन्होंने क्या परिवर्तन किया कि सर ने कहा या उन्होंने कहा कि वह एक टीचर है। तो आई की जगह क्या बदला? वह आ गया ना। वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही। अपने आप आ गया रिप्लेस। अब यहां देखिएगा, आई के साथ क्या लगाया था आपने? तो ही के साथ क्या लगेगा? यही अपन ने नियम में लिखा ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता रिपोर्टिंग स्पीच के कर्ता के अनुसार बदल जाएगा और उसकी क्रिया भी बदल जाएगी। अरे भैया आई था इसलिए एम लगा, और जैसे ही आपने लगाया ही तो क्या लगी क्रिया? इट। अब आ रही बात में। लेकिन टेंस नहीं बदला। टेंस बदला क्या? इज आर एम का एक ही परिवार है, ये एक ही परिवार है ना। तो यहां हमने टेंस नहीं बदला, हमने सिर्फ क्या बदला? कर्ता के अनुसार क्रिया को रिप्लेस किया। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? बैठ जाइए। तो हमने एक एग्जांपल कि एक कक्षा के छात्र ने एक अन्य छात्र से मेरी बात को कहा। उसने ये कहा कि सर ने कहा कि वह एक टीचर है। अगर वो ये रिपीट कर रहा था तो वो उस पर लागू हो रही थी, वो टीचर बन रहा था, जबकि वास्तविकता वो तो छात्र है। उसने अपने आप बदल लिया मेरी बात को, क्या कर दिया कि वह एक टीचर है। अब देखो क्या करेंगे हम, ये लिखा मैंने ही सेज, और क्या लगाया यहाँ? दैट। हो गया। उन्होंने कहा कि वह, तो आई की जगह क्या लगाया? ही। हो गया ही, अपने आप रिप्लेस हो गया। आई की जगह क्या हो गया? ही। तो आई के साथ क्या लगी थी? तो ही के साथ क्या लगेगी? ही इज अ टीचर, और फुल स्टॉप। आपने क्या करा? ही के लिए क्या रिप्लेस किया? इज। लेकिन इज और एम और आर एक ही परिवार के सदस्य हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। टेंस नहीं बदला। टेंस बदला क्या? टेंस वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल गई, क्योंकि ही के साथ एम नहीं लगता, गलत हो जाता। ही के साथ क्या लगना है? इन्वर्टेड कॉमा, इनको हटाया तो क्या लगाया? दैट। अब सेंटेंस क्या हो गया? उन्होंने कहा कि वह एक टीचर है। अब ये मुझ पे लागू नहीं हुई, ये कहने वाले पे लागू हो गई। इसी को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट नरेशन, आईडी। इसको बोलते हैं हम डी। डी मतलब डायरेक्ट, और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। कोई डाउट है? समझ में आ गया अच्छे से? बता दीजिए।